हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर आदित्य चौहान आपके सामने फिर से एक नए लेक्चर के साथ बायोलॉजी में मोनरा के आर्ची बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को आज हम डिस्कस करेंगे। नीट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सुनिएगा। आज हम आपको आर्ची बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताएंगे, क्योंकि उससे पहले हमने आपको जनरल बैक्टीरिया के बारे में बताया था, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आपको पता है कि मोनरा किंगडम मोनरा में आते हैं बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, रिकेटेशिया और माइकोप्लाज्मा। These are the members of kingdom Monera. So I have discussed you structure of bacteria in my last lecture. Now today I will discuss with you about archibacteria and cyanobacteria. So question is, what is archibacteria? Archibacteria थोड़ा सा पहले भी बताया था बेटा कि आर्चीबैक्टीरिया पे नीट में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा फिर बताते हैं क्वेश्चन क्या आता है कि आर्चीबैक्टीरिया, पहली बात, मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ है, तो या लिविंग सेल्स ऑन अर्थ हैं। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग थिंग्स ना कह करके लिविंग सेल्स कहेंगे, प्रोकैरियोट सेल्स हैं चूंकि। लिविंग सेल्स ऑन अर्थ तो नेचुरली है कि ओल्डेस्ट फॉसिल्स भी इसी के होंगे। तो ऑल इंडिया पीएमटी में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया हुआ भी है, ओल्डेस्ट फॉसिल्स बिलोंग टू, आंसर था बेटा आर्चीबैक्टीरिया। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, आर्चीबैक्टीरिया। नाउ क्वेश्चन आता है बेटा, देखिएगा, आर्चीबैक्टीरिया, यू नो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वाज वेरी हार्श, लाइक हाई टेम्परेचर, मीथेन वाज वेरी मच, बहुत ज़्यादा मीथेन थी। तो इन सारी कंडीशंस पे टेम्परेचर हाई था, एसिडिक मीडियम थे, सी वाटर में भी बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशंस डेवलप हो रही थी। उन कंडीशन में जो सेल बनी, फर्स्ट सेल बनी, दे वर आर्चीबैक्टीरिया। सो आर्चीबैक्टीरिया आर एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस। फर्स्ट पॉइंट, एडेप्टेड टू एक्सट्रीम environmental conditions. क्वेश्चन आता है, adapted to extreme environmental conditions। तो ये बाकी बैक्टीरिया से इसमें डिफरेंस है, क्योंकि ज़्यादातर बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव नहीं करते। आर्चीबैक्टीरिया आर अडेप्टेड। तो ऐसा क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यू बैक्टीरिया एंड आर्चीबैक्टीरिया? क्वेश्चन आता है नीट में, ऑल इंडिया पीएमटी में, एम्स तक में सब में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया था? आर्चीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया सेल को हम यू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यू बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन ये है, आर्चीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया सेल से किस बात में डिफर करते हैं? तो ऑब्जेक्टिव देखिएगा क्या है, आंसर क्या होगा। देखो बेटा, ए, बी, सी और डी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आंसर बता दिया आपको, ये था डिफरेंस इन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, दोनों के कंपोजिशन में डिफरेंस है। एनसीईआरटी ने दिखाया, दे डिफर फ्रॉम
स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल था, लेकिन सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था ये देखना है। ये क्वेश्चन आया है, डिफरेंस क्या था। ये क्वेश्चन आ सकता है मेडिकल एंट्रेंस में, नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये बैक्टीरिया है और ये आर्च बैक्टीरिया, आप नोट कर सकते हो। आर्च बैक्टीरिया क्या डिफरेंस था देखिएगा। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में बैक्टीरिया में पेप्टाइडो ग्लाइकेंस होते हैं, पहले बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में। पेप्टाइडो ग्लाइकेंस, पेप्टाइडो ग्लाइकेंस, पेप्टाइडो ग्लाइकेंस होते हैं बेटा, ग्लाइकेंस। यहां पर पेप्टाइडो ग्लाइकेंस है, इन्हें हम कहते हैं म्यूरिन्स। क्या कहते हैं? म्यूरिन्स। लेकिन आर्ची बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडो ग्लाइकेन नहीं होते, या कह सकते हो पेप्टाइडो ग्लाइकेन आर एब्सेंट, बट स्यूडोम्यूरिन, PSEUDO, स्यूडोम्यूरिन आर प्रेजेंट। यहां म्यूरिन है, यहां स्यूडोम्यूरिन आर प्रेजेंट। तो बेटे दिस इज द डिफरेंस नंबर 1। ये हो गया सेल वॉल में। अब आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है देखिएगा, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है देखिए। अगर हम देखें तो यहां पर ग्लिसरॉल, एस्टर, लिपिड होते हैं। यहां पर सेल मेम्ब्रेन में ग्लिसरॉल, ईथर, लिपिड बॉन्ड होते हैं। तो देखिएगा आर्ची बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में ईथर बॉन्ड होगा और बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में एस्टर बॉन्ड होता है। दिस इज द डिफरेंस। और ये दोनों डिफरेंस, दीज बोथ डिफरेंस मेक आर्ची बैक्टीरिया टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल्स ऑफ आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा डिस्कस किया था। सिर्फ एग्जाम्पल बताने हैं। देखिएगा 3 एग्जाम्पल्स हैं। 3 कैटेगरी में हमने आर्ची बैक्टीरिया को डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस या कह सकते हो मीथेनोकोकस। मीथेनोकोकस, मीथेनोकोकस आर एनारोबिक। क्या होते हैं बेटा? एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन को कहा जाता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन किसका करते हैं? फर्मेंटेशन से क्या बनता है? प्रोड्यूस मीथेन, प्रोड्यूस मीथेन गैस बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे कि ये कहाँ पाए जाते हैं? जनरली ये मार्शी एरिया में होते हैं, या फिर कुछ जो हमारे कैटल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, चरने वाले एनिमल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं रूमिनेंट्स। क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स की गट में होते हैं, आहार नाल में होते हैं। गट में, गट मीन्स आहार नाल, तो गट में होते हैं और वहाँ पर ये सेल्यूलोज का फर्मेंटेशन करते हैं और जिससे कि मीथेन आती है। दैट इज द रीजन वेयर द कैटल्स, ग्रेजिंग कैटल्स आर फाउंड, डंग इज अवेलेबल, मीथेन गैस इज अवेलेबल। तो वहाँ पर मीथेन गैस होती है और इस मीथेन गैस का हम साइंटिफिक टेक्निकल यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। पता है, यानी गोबर गैस प्लांट। तो गोबर गैस प्लांट में 12th में चैप्टर है गोबर गैस प्लांट का। तो गोबर गैस प्लांट में गोबर को डाल दिया जाता है, डंग को डाल दिया जाता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस से मीथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं और वो उससे बायोगैस बनाते हैं। और मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है इनकी, दूसरी कैटेगरी होती है आर्ची बैक्टीरिया की हेलोफाइल्स। हेलोफाइल नाम से पता है, हेलो मीन्स साल्ट। तो ऐसे बैक्टीरिया दे कैन लिव इन साल्ट एरियाज।
जहाँ पर साल्ट एरिया होते हैं, कह सकते हो हेलाइन वाटर, सैलाइन वाटर कह सकते हो, सैलाइन वाटर में रह सकते हैं। यहाँ पर नमकीन सैलाइन वाटर में रह सकते हैं, सैलाइन वाटर में ग्रो कर सकते हैं, जो कि हार्श कंडीशन होती है। इसके लिए आते हैं हेलोकोकस, हेलोकोकस बैक्टीरिया। और भी बहुत है नाम जो कॉमन है वो आपको बता रहे हैं। इसके बाद बेटे थर्ड कैटेगरी आती है, थर्मो एसिडोफिल्स। नाम से पता है थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर और एसिडिक मीडियम में जो रह सके, मीन्स फाउंड इन सल्फर, या कह सकते हो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। कहाँ होते हैं ये? डीप सी वाटर में। तो ये क्वेश्चन बहुत आया, ऑल इंडिया पीएमटी में आया, एम्स में क्वेश्चन आया कि विच बैक्टीरिया फाउंड इन डीप हॉट सल्फर स्प्रिंग एरिया इन डीप। तो आंसर था बेटे थर्मो एसिडोफिल्स। तो थर्मो एसिडोफिल्स आर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, दे आर अडेप्टेड टू हॉट सल्फर स्प्रिंग्स एंड दीज आर एरोबिक। ध्यान रखना बेटा, ये क्या है? एरोबिक। जबकि मिथेनोकोकस यानी कि मिथेनोजेंस एंड हेलोफिल्स आर एनेरोबिक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एनेरोबिक। तो देखिएगा मिथेनोजेन एंड हेलोफिल्स और हेलोकोकस आर एनेरोबिक व्हाइल थर्मोएसिडोफिल्स आर जनरली एरोबिक। ये क्या होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट टू आर्ची बैक्टीरिया। तो यही क्वेश्चन नीट में आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो नीट में यही क्वेश्चन आता है, कौन से हार्श एक्सट्रीम कंडीशन को अडेप्ट करते हैं, उन क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव द डिफरेंस इन द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसके हमने आने वाले टाइम के क्वेश्चन बता दिए। हालांकि मालूम नहीं किया गया क्या होता है डिफरेंस, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया ताकि आने वाले टाइम में क्वेश्चन आ जाए। अब आते हैं टाइप 3 कैटेगरीज में हमने आर्ची बैक्टीरिया को डिवाइड किया है, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स आर एरोबिक व्हाइल मिथेनोजेन एंड हेलोफाइल्स आर एनारोबिक। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिएगा अब देखते हैं बेटा। अब आता है बेटा यहाँ पर दूसरी कैटेगरी, दूसरे आते हैं मोनरेंस साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया देखिएगा, साइनोबैक्टीरिया नाम से पता है, साइनो CYNO, साइनो का मीनिंग होता है ब्लू। क्या होता है? ब्लू। ध्यान रखना, साइनो बैक्टीरिया या हम इन्हें कहते हैं ब्लू ग्रीन एलगी। ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी BGA शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा? BGA। बड़ा कमाल के ऑर्गेनिजम्स हैं ये। एक्चुअली क्या है? ब्लू ग्रीन एलगी हैं। एलगी जहाँ आती है वो प्लांट किंगडम में स्टडी करते हैं, लेकिन इनमें एलगी क्या कैरेक्टर हैं? इनमें क्लोरोफिल A है, इनमें थाइलोकॉइड नाम का स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इनमें फोटोसिंथेसिस होती है और इनमें स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च जैसा, जिसे कहते हैं साइनोफाइजियन ग्रेन्यूल्स, स्टार्च लाइक होते हैं। So it is similarity with plant, similarity with plant. So like algae, but their structure is like bacteria. Structure is like bacteria. Reproduction is also like bacteria. So ये यहाँ पर 2 टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है और यहाँ पर इसलिए हम इसको मिक्सोफाइसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी ये भी याद रखना बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है टर्म, लेकिन ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, पुराने टाइम की भी यहाँ क्वेश्चन आते ही रहते हैं। मिक्सोफाइसी, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं मिलते, तो ध्यान रखना। मिक्सोफाइसी किसे कहते हैं? ब्लू ग्रीन एलगी को। एक दूसरा नाम और है बेटे साइनोफाइसी। साइनोफाइसी जब हम कभी कभी हम एलगी पढ़ते हैं तो ब्लू ग्रीन एलगी को भी उसमें पढ़ लेंगे। साइनोफाइसी अलग से एलगी में एक डिवीजन बनाया गया है। जब हम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं तो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी,
आपने नाम सुने होंगे फियोफाइसी, ये एल्गी के हैं। तो उसमें बाद में हम पढ़ते हैं साइनोफाइसी। बेसिकली साइनोफाइसी प्लांट किंगडम में नहीं है, ये तो मोनरा में आता है, किंगडम मोनरा में, और प्रोकैरियोट है। लेकिन फिर भी हम एल्गी चूंकि इसमें लगा तो एल्गी के साथ पढ़ लेते हैं एल्गी वाले चैप्टर में भी। जब हम हायर एजुकेशन में होते हैं, डिग्री कॉलेज में एजुकेशन ले रहे होते हैं, एमएससी वगैरह कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये एल्गी में एक ग्रुप आता है साइनोफाइसी। बेसिकली साइनोफाइसी इज नॉट द प्लांट बट इट इज मोनरा बट लाइक एल्गी, तो एल्गी नाम रख दिया तो एल्गी ग्रुप में पढ़ते हैं साइनोफाइसी। तो साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी का ही नाम होगा, इसके ब्लू ग्रीन एल्गी किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसको स्टडी करेंगे साइनोबैक्टीरिया में। अब चूंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ग्राम नेगेटिव है। दूसरी बात अभी मैंने बताया फोटोसिंथेटिक है, प्लांट के तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं, नेचुरली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे तो कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कैसी फोटोसिंथेसिस होती है? साइनोफाइसी में ऑक्सीजेनिक मींस ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है बाय ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर दिस इज द क्वेश्चन, दीज आर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर, जबकि बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनऑक्सीजेनिक होते हैं। फोटोसिंथेसिस तो दूसरे बैक्टीरिया में भी होती है लेकिन उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हम कहते हैं एनऑक्सीजेनिक। जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी आर द साइनोबैक्टीरिया विच आर ऑक्सीजेनिक। दूसरी बात, इनके किसी मेंबर में फ्लैजिला नहीं होते, तो हम कहते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल से मीनिंग होता है नो फ्लैजिला, किसी भी मेंबर में फ्लैजिला नहीं होता है, जबकि बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है। आप ये जनरली बात कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है बेटा, इनमें से कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, समझे? अगर हम इनको देखें तो इनमें से कुछ जो ज़्यादातर फ्री लिविंग है लेकिन कुछ सिम्बायोटिक है। क्या है? सिम्बायोटिक, जैसे कि नोस्टॉक, एनाबिना, एल्यूसाइरा, ये क्या है आपके लिए? सिम्बायोटिक है। इनमें से नोस्टॉक, एनाबिना, एल्यूसाइरा तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सर भी है। क्या है? नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सर। अगर हम बात करें नोस्टॉक एनाबिना की, नोस्टॉक एनाबिना, एनाबिना बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। नोस्टॉक और नोस्टॉक एनाबिना आर फिलामेंटस। कैसे हैं? फिलामेंटस है, फिलामेंटस है। देखिएगा है तो वन साइड लेकिन बहुत सारे मेंबर एक चेन में अरेंज हो जाते हैं और एक सिंपल फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज, कवर्ड बाय म्यूसिलेज। म्यूसिलेज से कवर होता है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे, डायग्राम में आपको दिखाई देगा, म्यूसिलेज की शीट बन जाती है। ऐसा नहीं है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। द सेल्स अरेंज्ड इन चेन एंड लुक लाइक ए फिलामेंट स्ट्रक्चर, सो कॉल्ड फिलामेंटस एल्गी। तो ये फिलामेंटस एल्गी बेटे, अगर हम इन्हें देखें, एक स्ट्रक्चर को देखें तो इन सब में क्लोरोफिल ये होगा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्रेना जो थाइलोकॉइड होता है। क्या होता है? थाइलोकॉइड होता है। थाइलोकॉइड, थाइलोकॉइड के अंदर क्लोरोफिल ए होगा। क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल फाउंड? इट इज क्लोरोफिल ए। इसके अलावा बेटे इसमें फाइकोसाइनिन, क्या होता है? फाइकोसाइनिन, जो कि ब्लू कलर देता है। दूसरा है फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन भी होता है, लेकिन फाइकोसाइनिन ज़्यादा होता है जिससे कि ये ब्लू होती है। क्लोरोफिल ए की वजह से ये ग्रीन होती है। तो चूंकि क्लोरोफिल ए से ग्रीन कलर आता है, फाइकोसाइनिन ज़्यादा होता है इसलिए ब्लू कलर आता है, इसलिए हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो क्वेश्चन इज ब्लू ग्रीन एल्गी लुक ब्लू ग्रीन कलर
because of presence of chlorophyll A and phycocyanin and very small amount of phycoerythrin is also present. तो क्वेश्चन आता है photosynthetic pigment found in cyanobacteria. तो photosynthetic pigment in cyanobacteria क्या हुए? क्लोरोफिल ए। एनसीईआरटी में सिर्फ क्लोरोफिल ए दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ब्लू कलर किसकी वजह से आया? क्लोरोफिल की वजह से आएगा नहीं ब्लू कलर। ब्लू कलर किससे आएगा? फाइकोसाइनिन की वजह से आएगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है बेटा हमारा, यहाँ पर म्यूसिलेट शीट है, कुछ सेल्स में, कुछ स्पेशल सेल्स में बेटा कुछ सेल स्पेशल हो जाती हैं, इन्हें कहते हैं हेटेरोसाइट्स। मैं दोबारा से यहाँ पे बनाऊं, डायग्राम देखिएगा आप, देखिएगा यहाँ पर देखिए कुछ सेल स्पेशलाइज हो जाती हैं फिलामेंट में, इन्हें कहते हैं बेटा हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट सेल्स हेटेरोसिस्ट हो जाती हैं। एक्चुअली क्या होता है हेटेरोसिस्ट सेल यहाँ पर क्या करती है? हेटेरोसिस्ट सेल में नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। क्या होता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, और इसमें वैसे तो ये एरोबिक होती हैं। क्या होती हैं? एरोबिक होती हैं बिल्कुल एल्गी, लेकिन इस सेल में एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। कैसी कंडीशन हो जाती है? एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। इन सेल्स में स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन होता है, जिससे कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, नीट के लिए पैक्ड क्वेश्चन है। The specialized cells in heterocyst, the function of heterocyst in Anabaena or Nostoc. Anabaena और Nostoc में heterocyst सेल का क्या फंक्शन है? तो आंसर क्या जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अलावा एक क्वेश्चन एनाबीना पे और आता है। एनाबीना अभी बताया था हमने, क्या है? सिम्बायोंट एल्गी है। क्या है? सिम्बायोंट एल्गी है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये क्या काम करती है? एनाबीना यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिएगा, यहाँ पर सिम्बायोंट है, ये पैडी फील्ड में किसके साथ? इन पैडी फील्ड विद एजोला, एक फर्न होती है एजोला, एजोला के साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये सिम्बायोंट एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है एजोला के साथ। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है। ऐसे बेटा एनाबीना पे एक और क्वेश्चन आता है कि एनाबीना इसमें क्या बोलते हैं? हाँ, एनाबीना इसमें, इसके अलावा देखिए एनाबीना विद साइकस फॉर्म कोरोलॉइड रूट सिम्बायोंट, कोरोलॉइड रूट में भी ये होते हैं। एक और आता है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आप नोट कर सकते हो। एल्यूसाइरा एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, इज साइनो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन पैडी फील्ड causes नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो पैडी फील्ड में टू टाइप्स के देखिएगा, एक तो एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज आती है, एक एल्यूसाइरा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कोज करती है। तो पैडी फील्ड एल्यूसाइरा पे बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है, बहुत पुराना क्वेश्चन देखिएगा, सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी ने क्वेश्चन और मालूम किया था कि एनाबीना, यहाँ पे आप कह सकते हो, देखिए एनाबीना पे सिम्बायोसिस कहाँ है बेटे? पैडी फील्ड में एजोला के साथ है, और कहाँ है? कोरोलॉइड रूट के साथ है। एनाबीना पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं अब तक जो ऑल इंडिया पीएमटी में है। एक आया था, जो बता दूं दोबारा से, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पैडी फील्ड विद एजोला। दूसरा आता है कि सिम्बायोंट विद साइकस एंड फॉर, जो साइकस की रूट है, रूट के साथ ये कोरोलॉइड रूट कही जाती है, जिसमें एनाबीना होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एक और आता है एनाबीना
जो सबसे ज़्यादा देखिएगा, एक ही बार क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी में आया है और उसका आंसर शायद किसी किसी को पता था उस समय भी। आने वाले टाइम में देखिए क्या था, एना बीना, आप यहाँ लिख सकते हो, शायद नीचे दिखाई ना दे, यहाँ पर एना बीना। क्वेश्चन क्या आता है बेटे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हमें जो है, हमें बेटा क्वेश्चन पर ध्यान देना है। हमारा ऑल इंडिया पीएमटी में क्वेश्चन क्या आता है, एना बीना फाउंड एज सिम्बायोंट विद, आंसर है बेटा एंथोसिरोज। ये ब्रायोफाइटा में आते हैं बेटे, किसमें, ब्रायोफाइटा। इस तरीके से देखिएगा, अगर आप देखें तो एनसीईआरटी से बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए एंथोसिरोज, एंथोसिरोज कभी एनसीईआरटी में नहीं था लेकिन क्वेश्चन आ गया कि एना बीना फाउंड एज सिम्बायोट विद एंथोसिरोज। एंथोसिरोज इज मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा प्लांट्स। कौन से प्लांट्स का मेंबर है, ब्रायोफाइटा। अलग ग्रुप होता है, ब्रायोफाइटा के 3 ग्रुप्स हैं, लिवरवर्ट, मॉस एंड एंथोसिरोज, 3 ग्रुप, जिसका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, समझे। तो याद रखना इसके साथ। तो एना बीना पे ये क्वेश्चन बनते हैं। एना बीना इज फाउंड एज सिम्बायोट विद एजोला फर्न फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, एना बीना फाउंड विद as symbiote with Cycas for colloidal root for nitrogen fixation, Ana beana found as symbiote with Anthoceros bryophyta। तो ये क्वेश्चन थे आपके साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी पे एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा सब। देख क्या क्वेश्चन था, ये तो आपको लर्न हो गया होगा, नोट कर लिया होगा आपने। एक और क्वेश्चन आता है, एक मेंबर है ओसिलिटोरिया, ओसिलिटोरिया, ओसिलिटोरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, याद रखिएगा। ओसिलिटोरिया इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लू ग्रीन एल्गी है ओसिलिटोरिया। ओसिलिटोरिया का नाम ओसिलिटोरिया क्यों रखा है, बिकॉज इट शोज मूवमेंट विद ओसिलेशन। फिजिक्स से पढ़ा हुआ ओसिलेशन, पेंडुलम, तो इस तरीके का ये ओसिलेशन करती है। इसमें म्यूसिलेज शीट काफ़ी बड़ी होती है, मोटी होती है, जो इसमें ओसिलेशन मूवमेंट करती है। तो ओसिलिटोरिया को क्वेश्चन आता है, ओसिलिटोरिया शोज पेंडुलम मूवमेंट, ओसिलेशन टाइप मूवमेंट शो करती है वाटर के अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आता है पोल्यूशन इंडिकेटर। पोल्यूशन इंडिकेटर क्या काम करती है, पोल्यूशन इंडिकेटर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पोल्यूशन इंडिकेटर है ये, पोल्यूशन इंडिकेटर क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर देखो, लाइकेन का नाम और सुना होगा, लाइकेन भी पोल्यूशन इंडिकेटर है। ये वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर है और लाइकेन एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है। लाइकेन वहां नहीं ग्रो करते जहां पर एयर में पोल्यूशन होगा, और लेकिन इसकी कंडीशन उल्टी है, जिस वाटर में ज्यादा पोल्यूशन होगा वहां पर ये ग्रो करते हैं। अगर किसी वाटर में ओसिलिटोरिया साइनोबैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी दिखाई दे रही है ओसिलिटोरिया, तो समझो वाटर इज रिच इन पोल्यूटेंट्स, रिच इन पोल्यूटेंट्स। तो क्वेश्चन आता है फाउंड वेयर वाटर इज रिच इन पोल्यूटेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कहाँ पर पाए जाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके एनवायरमेंटल साइंस का, इकोलॉजी का भी क्वेश्चन बन सकता है। ओसिलिटोरिया वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर, क्या है, वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर। एक और आता है क्वेश्चन, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वाटर पोल्यूशन के लिए। एक एग्जाम्पल और है माइक्रोसिस्टस, ये भी बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसका क्वेश्चन ये है, ये secrete toxic substance in water and form water bloom। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वाटर ब्लूम बनाता है, जो उसमें बाकी ऑर्गेनिज्म वो टॉक्सिक सब्सटेंस में से डेड हो जाते हैं और उसमें वाटर ब्लूम बनाता है। वाटर ब्लूम, नोस्टोक और एनाबिनाई वाटर ब्लूम बनाते हैं, एल्गी फॉर्म वाटर ब्लूम। आपने ये क्वेश्चन कहाँ पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आप स्टडी करेंगे इन द एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी वाले चैप्टर में। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन नाम का यूट्रोफिकेशन टर्म आता है, एजिंग ऑफ लेक।
इकोलॉजी में पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? एजिंग ऑफ लेक। जो लेक है, पॉन्ड है, वो सब लेक, तो लेक की एजिंग भी खत्म हो जाती है, लेक वाटर खराब हो जाता है और वहाँ कोई फिश वगैरह या कोई प्लांट उसमें ग्रो नहीं करते हैं, उसे कहते हैं एजिंग ऑफ लेक। ये किससे होता है? बाय नोस्टॉक, एनालिना एंड माइक्रोसिस्टिस। ये आपको मिलेगा पोल्यूशन वाले चैप्टर में क्वेश्चन, 12th की एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखेंगे। तो मैंने आज आपको बताया व्हाट आर साइनोबैक्टीरिया एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। एक और क्वेश्चन रह गया, चूंकि थाइलाकोइड्स होते हैं और वो पिगमेंट सिस्टम सेकंड बनाते हैं। एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं आप। इन साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फॉर्म, आंसर होगा बेटे फोटो सिस्टम सेकंड। जैसा फोटो सिस्टम है, ये कहते हैं पिगमेंट सिस्टम सेकंड भी कह सकते हो। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद साइनोबैक्टीरिया। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about other monorems like actinomycetes, like rickettsia, like mycoplasma। इसमें बेटा आपको ये समझ में आया होगा, डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको हाथ लगे होंगे जो जनरली सॉल्व नहीं होते, लेकिन आपके मेडिकल एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, और इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर का। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो, और लाइक करें। और कोई प्रॉब्लम होती है मेरे फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम सोल्व करा सकते हैं, भेज सकते हैं, जिसको मैं आपको सोल्व करूँगा। 9837370742। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर, यू कैन नोट इट। ओके, थैंक यू, जय हिंद।